आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। जुपिटर, वाह क्या बात है। तो जुपिटर जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, हर किसी ने एक ना एक बार अपनी जिंदगी में जरूर सोचा होगा कि काश हम जुपिटर पे रहते, हर किसी ने। तो जुपिटर जो है, क्या आप उस पर रह सकते हैं? नहीं, आप नहीं रह सकते उस पर, ठीक है, क्योंकि ये एक गैसियस प्लैनेट है, गैस से भरा हुआ प्लैनेट है। 63 तो चंद्रमा यहाँ के चौं दिया जाए तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि हबल का सक्सेसर है, हबल ने 14 लाख के करीब ऑब्जर्वेशन किए। जेम्स वेब टेलीस्कोप पे मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, बहुत ही शानदार। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप मैं समझाऊंगा नहीं, वो ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ, तो वो आप देख लीजिएगा। तो जिसको पिछले साल ही लॉन्च किया था, ठीक है, L1 पॉइंट पे नहीं, L2 पे ही, लैग्रेंजियन पॉइंट पे है, ठीक है। और भाई इंफ्रारेड रेंज अच्छे से कवर कर रहा है ये, 0.5 से लेकर 28 माइक्रोन तक इसकी रेंज है। हबल की 2.5 तक थी, यानी कि रेंज इसकी ज़्यादा है। ये वो चीज़ें आपको बता देगा, ये वो चीज़ें आपको दिखा देगा जो आपने कभी नहीं देखी होगी। और वही भाई हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, स्टार्स कैसे बने, ब्लैक होल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जेम्स वेब आपको दिखाएगा जिससे आप चौंकेंगे। अभी इसकी पिछले महीने जो इमेजेस आई थी, एकदम मजा ही आ गई थी। एलियंस तक कंफर्म हो गए थे, इट माइट बी पॉसिबल, क्योंकि वाटर साइंस मिले हैं, वाटर के सिग्नेचर मिले हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे जुपिटर के बारे में काफी कुछ बताया गया है। आप समझिए कि जो हबल इमेज भेजता था वो 144p, और जो जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजेगा वो 1080p में है, मतलब पूरा एकदम क्लियरिटी के साथ। तो जुपिटर के बारे में क्या बताया गया है, चलिए हम बात करते हैं। देखिए, जुपिटर हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है और फोटोग्राफ पब्लिश हुई ये मंडे को, और इसमें काफ़ी कुछ बताया गया। एक तो ये है कि स्टॉर्म मतलब तूफान के बारे में बताया, ऑरोरास के बारे में बताया जो कि हाई एल्टीट्यूड पे हैं, उनके पोल्स पे हैं जुपिटर के। और यहाँ पे तो छोटे छोटे प्यारे से चंद्रमा के बारे में बताया, ठीक है ना, अमाल्थिया और एड्रुस्टिया। तो चलिए हम देखते हैं। वैसे जुपिटर के सबसे ज्यादा चांद है, ठीक है, बहुत सारे चंद्रमा हैं। माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट शोज 9 प्लैनेट्स। प्लूटो हालांकि प्लैनेट नहीं रहा, ये है सूरज, समझ रहे हो, और उसके बाद ये है मरकरी, सूरज के पास छोटू सा। तो माई वेरी, ये है वीनस, ठीक है। ऐसे हम लोग याद करते थे ना, एलिगेंट ये है धरती, ये धरती मेरी माँ है। तो सूरज से इतनी दूरी पे जहां पे जीवन जो है वो संभव है। मार्स, ये है मार्स, ठीक है। इनको रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं, शुरुआत के 4 को। उसके बाद फिर माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट, फिर जुपिटर आ जाएगा। अच्छा, जुपिटर और मार्स के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट आपको मिलेगी। 3 तरीके के एस्टेरॉइड्स बताए थे ना, तो एक बहुत बड़ी एस्टेरॉइड बेल्ट मिलेगी जहां पे 14 लाख के करीब आपको एस्टेरॉइड्स मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट शोज, फिर ये सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, और इनको गैसियस प्लैनेट्स बोला जाता है। प्लूटो प्लैनेट नहीं रहा, ठीक है। तो ये है, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में, हमारी आकाश गंगा में, हमारे सोलर सिस्टम को मिल्की वे बोलते हैं, जो आपको मिलेगा। तो जुपिटर आपको यहां पे मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं कि जुपिटर के बारे में क्या क्या बताया। कुछ फैक्ट्स भी मैंने बता दिए हैं। तो देखिए, येलो और रेडिश जो ब्राउन गैस जायंट जिसको हम जुपिटर बोलते हैं, अब यहां पे इंफ्रारेड कैमरा जो कि बड़ा ही ताकतवर है, मैंने क्या बताया ना कि वो चीजें आपको दिखा देगा। इंफ्रारेड के बारे में मैंने अपने लेक्चर में जो जेम्स वेब टेलीस्कोप था, क्योंकि 3 स्पेक्ट्रम होते हैं ना, उसमें अच्छे से बताया है। एक होता हमारा अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। हम विजिबल स्पेक्ट्रम में है। अब देखिए, विजिबल क्या है आपके सामने, आप जो देख रहे हैं व्हाइट लाइट, ये सब व्हाइट ही लाइट है ना, और व्हाइट लाइट विद ग्योर, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे प्रिज्म रख दे, ये बिखरेंगी, जाहिर सी बात है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे सामने विजिबल है, जो आप देख रहे हो, विजिबल यूनिवर्स जो देख सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें आप नहीं देख सकते हो। तो इस टेलीस्कोप को ऐसा बनाया गया है कि जो इंफ्रारेड रीजन में भी चीजें हैं जो आपकी आंखों से विजिबल नहीं है, वो भी हम देख लें, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। ओके, तो ये जो इंफ्रारेड फिल्टर्स और जो नियर इंफ्रारेड कैमरा है, बहुत ही शानदार, उसी से ये फोटो ली है। अब देखिए क्या क्या मिला है, ब्लू कलर मिला है, हरा कलर मिला है, व्हाइट कलर मिला है, येलो और ऑरेंज। तो ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात
ग्रेट रेड स्पॉट, अ स्टॉर्म सो बिग दैट इट कुड सॉलो द अर्थ। जुपिटर पे इतना बड़ा तूफान मिला है ग्रेट रेड स्पॉट के बगल में, मतलब उसी को भी मैं दिखाऊंगा। वो इतना बड़ा कि समझ लीजिए वो पूरी धरती को खा ले। एक ऐसा तूफान जो धरती को निकल जाए। वो अभी मैं दिखाता हूं आपको, जब आपको मैं दिखाऊंगा प्लैनेट कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने क्या दिखाया, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल हमारा एनसीईआरटी कोर्स है, हिस्ट्री ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी लाइव सेशन से आप इसको जरूर अवेल करो। यूपीएससी के कोर्स को तो अवेल करें ही। ये देख सकते हो, ये है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो ना, ये इतना भयानक स्टॉर्म है कि ये पूरे के पूरे धरती को निकल जाए। फिर ये ऑरोरास देखने को मिलते हैं। ऑरोरास वो मिठाई वाले नहीं, ऑरोरास मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूं। चार्ज पार्टिकल की वजह से बहुत ही लाइटनिंग देखने को मिलती है ना, ठीक है। भारत में भी जब, भारत के कह रहे हो, धरती में भी जब आप पोल्स पे जाएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। चार्ज्ड पार्टिकल्स की वजह से आपको जबरदस्त, जो पार्टिकल्स इंटरैक्ट करते हैं, ये इस तरीके से ब्राइटनेस देखने को मिलती है। हमको लगता है भाई क्या हो गया, भूत आ गया क्या, तो जबरदस्त साइट होती है। तो देख सकते हैं ना कि जगमगा रहा है पूरा का पूरा जुपिटर जो है वो जगमगा रहा है। ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद ये दो छोटे छोटे चांद जो हम हैं वो हमको देखने को मिले हैं, ठीक है। ये चुन्नू से चांद, एड्रिया और पता नहीं वो क्या नाम था, अमाल था, है ना, नाम भूल गया मैं तो आप देख लीजिएगा, अभी मैं हालांकि वो लगाया हुआ है। तो यहां पे जो हेडी हेमेल है, इन्होंने बोला है कि ये जो ब्राइटनेस है इंडिकेट करती है हाई एल्टीट्यूड। यहां पे जहां जहां को ब्राइट स्पॉट मिल रहे हैं ना, यानी कि वो हाई एल्टीट्यूड है। ब्राइटनेस यहां पे क्लाउड्स की वजह से आई है, ठीक है। सो द ग्रेट रेड स्पॉट हैज हाई एल्टीट्यूड हेजेस as does the equatorial region. The numerous white spots and streaks are likely to be very high altitude. तो जाहिर सी बात है ना कि ब्राइट भाई क्लाउड जो है, ठीक है, होंगे यहां पे और हाइट पे होंगे, हाई एल्टीट्यूड्स पे आपको ज्यादा ब्राइटनेस देखने को मिल रही है ड्यू टू क्लाउड्स। तो ये यहां पे बताया गया है। बाकी ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे ये जो आपका बहुत बड़ा रेड स्पॉट और ये स्टॉर्म, और उसके बाद फिर ये आपका ऑरोरा और ये एड्रेस्टिया और एमेल्थिया, तो ये दो छोटे छोटे चांद जो है वो देखने को मिले हैं। ये इतनी शानदार इमेज जुपिटर की जेम्स वेब टेलीस्कोप आपके सामने लेके आया है। बाकी ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ये हिसाब किताब है, प्लैनेट्स ऐसे अरेंज हैं। और ये आप देख लीजिएगा, जुपिटर के बारे में मैंने सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं वो लिख दिए हैं, इनको मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं आप देख लीजिएगा, मून्स कितने हैं, कितनी डिस्टेंस है, टेम्परेचर, जुपिटर अपने एक्सट्रीम टेम्परेचर के उसमें जाना जाता है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई। इसकी पीपीटी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी बहुत सारे और राज धरती के दुनिया के खोलने वाला है, दुनिया के मतलब यूनिवर्स के खोलने वाला है। अभी तो इमेजेस आना शुरू हुई हैं, लेकिन धीमे धीमे आप देखेंगे कि ये बहुत एक्सपैंड होगा और जो हम ढूंढने निकले हैं वो डेफिनेटली हमको मिलेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।